जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो कि टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2025 के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है आने का। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सहायता होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने जा रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करें। जैसे कि सवाल नंबर 1 हो जाएगा, कह रहा है कि इतिहास के जनक यानी कि पिता, वही है जनक या पिता। तो इतिहास के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा इतिहास के जनक या पिता वो हेरोडोटस को कहा था। किसे कहा था? हेरोडोटस को। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि इतिहास के पिता या जनक किसे कहा था? तो हेरोडोटस को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हेरोडोटस। तो इसको याद रखिएगा, किसे कहते हैं? हेरोडोटस। फिर है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए फिर हो जाएगा आगे कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की और कब किया गया, है ना। मतलब किसने की और कब किया गया, ये दो चीज़ पूछ रहा है ना। सबसे पहली बात कि पाषाणकालीन की खोज किसने की? तो पाषाणकालीन की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्रूस ने की। कब, कौन किया है? तो रॉबर्ट ब्रूस ने। और कब किया गया था? 1863। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। और कब किया? तो 1863 ईस्वी में। फिर आगे हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? जी हाँ दोस्तों, देखिए ये बहुत ही विविध क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के आकार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार था। फिर है सिंधु सभ्यता की सबसे पहले किसने जानकारी दी? जी हाँ दोस्तों, ये पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता की जो जानकारी वो सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने जानकारी दिया। किसने दिया है? चार्ल्स मैसन ने। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की? जी हाँ दोस्तों, जो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई थी वो किसने की थी? तो हो जाएगा दयाराम शाह ने। जी हाँ दोस्तों, याद रहे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने की? तो दयाराम शाह ने। फिर सिंधु सभ्यता का एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का और नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो यही हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब किया गया? तो जगह 1921 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, कब हो जाएगा? 1921 ईस्वी। और इसकी खुदाई कौन करता है? तो दयाराम साहनी ने। कौन किया है? सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया है। फिर आगे हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, इसका नामकरण मतलब नाम कौन किया? तो हो जाएगा जॉन मार्शल। जी हाँ दोस्तों, याद रखें सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो जॉन मार्शल। फिर सिंधु सभ्यता को, देखिए ये नोट हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय कांस्य की खोज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, देखिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी समय किसकी खोज हुई थी? तो उसी समय कांस्य की खोज हुई थी, है ना। फिर आगे हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित? अब देखिए नदी पूछ रहा है, किस नदी के किनारे? कौन है हड़प्पा सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, जो अभी पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। फिर हो जाएगा आगे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की और कब किया गया? देखिए अब इसमें भी दो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, है ना। तो ये खुदाई पूछ रहा और कब किया गया? तो देखिए इसमें हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वो राखल दास बनर्जी ने किया, है ना। क्यों है? राखल दास बनर्जी, जिसे हम RD बनर्जी भी कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? RD बनर्जी कहते हैं। फिर हो जाएगा कि कब किया? तो 1922 में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने किया। अब पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? तो 1922 ईस्वी में। फिर आगे हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। फिर आगे हो जाएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा।
फिर आगे देखिए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये लोथल, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। फिर है कि सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद कौन है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। फिर ऋग्वेद में किस मंत्र की चर्चा है? जी हाँ दोस्तों, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है। किसके मंत्र है? तो ऋग्वेद में गायत्री। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि वेदों कितने थे? वेद 4 है, ठीक है। तो ऋग्वेद में किस मंत्र की चर्चा है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। फिर पुराणों की रचना किसने किया है? तो पुराणों की रचना महर्षि लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया। जी हाँ दोस्तों, ये पूछ रहा है कि पुराण की रचना, तो पुराण की रचना जो है वो महर्षि लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा ने किसकी रचना की है? पुराणों की रचना की है। फिर हो जाएगा कि पुराणों की संख्या कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितने हैं? 18। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए पुराणों की संख्या कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है। फिर हो जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? देखिए जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थकार थे। कितने थे? 24, है ना। तो उसी में पूछ रहा है कि प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो प्रथम तीर्थकार जैन धर्म के ऋषभवेद है। कौन है? ऋषभवेद। जो जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभवेद है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभवेद। और कितने हैं? तो 24 तीर्थकार थे जैन धर्म में, है ना। जैन धर्म 2 भाग में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। ये भी याद रखिएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर किस कौन थे? तो जैन धर्म ही बटे थे 2 भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है ना। क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कौन है? महात्मा बुद्ध, जिसका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में, जिसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जी हाँ दोस्तों, ये भी। फिर भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछ रहा है भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम शासक कौन है? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम है, जिन्होंने पहली मुस्लिम अरब है जो भारत पे सफल आक्रमण किया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1494 में किया। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज कब हुआ था? अमेरिका की खोज 1494 में हुआ। किसने की? तो कोलंबस। देखिए सबसे पहले कोलंबस ने भारत के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अमेरिका पहुंच गए। कब? तो 1494 में। फिर आगे देखते हैं भारत की खोज किसमें भी है। अब समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने की और कब? तो समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। देखिए भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। और कब किया गया? तो 1498 में। अब दिन याद रखेगा कि 20 मई 1498। फिर वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? अब देखिए इसमें बंदरगाह पूछ रहा है, तो इसको याद रखिए भारत में मतलब केरल के कोझिकोड या कालीकट बंदरगाह याद रखिए, ठीक है। कहाँ है? तो कालीकट केरल में है। फिर है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। अब देखिए सबसे पहले ये बनता है कि भारत आने वाले पहले पुर्तगाली कौन थे? तो भारत आने वाले पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा ही थे। और वास्को डी गामा किस देश के थे? तो पुर्तगाल के। फिर भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को अल्मेंडा। देखिए इसको जरूर याद रखिए, कौन है? फ्रांसिस्को अल्मेंडा। फिर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। कब किया? 1510 ईस्वी में। फिर आगे हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब है? अब देखिए इसमें पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो रहा है। कौन हो रहा है? 1600 ईस्वी में। फिर आगे हो गया कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? अब टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। फिर है भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन? अब देखिए सबसे पहली बार जो भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कौन करता है? तो लॉर्ड क्लाइव। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में प्रथम अंग्रेजी राज्य के संस्थापक जो वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही स्थापित किया गया है। फिर आगे हो जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में और कब भारत में
पहली रेलगाड़ी चली। अब देखिए सबसे पहली बार कि भारत में रेलगाड़ी कब चली और किसके शासनकाल में। देखिए इसको सही से याद रखिएगा कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। अब दिन याद रखिएगा कि 16 अप्रैल 1853। कब है? 16 अप्रैल 1853, जो कि 35 किलोमीटर तक चला था। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली। तो प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से? बम्बई से थाने। जो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली। तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई में चली थी। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर। मुंबई से थाने तक। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। कब? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अभी अंतिम पूछ रहा। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो वो लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये देखिए 1857 में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई हुई, मतलब हम लोग जो पहली लड़ाई आज़ादी के लिए लड़े थे वो 1857 ईस्वी में लड़े थे। लेकिन हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाया। इसका रीज़न ये था कि मतलब एक दिन प्रत्येक जगह आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग आंदोलन है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक था। और सबसे पहले याद रखें कि 1857 ईस्वी क्रांति में जो सबसे पहले फांसी किसको मिला था? तो सबसे पहले फांसी मंगल पांडे को मिला। किसको मिला? मंगल पांडे को। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। फिर भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में? ये देखो प्रथम बार जनगणना जो है वो 1872 में हो रहा है। कब हो रहा है? 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हो रहा है। और ये नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें, अगला जो है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना, मतलब सरकार के हिसाब से नियमित जनगणना जो होना चाहिए वो हो रहा है, वो कब और किसके शासनकाल में? देखिए भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हो रहा है। कब हो रहा है? 1881 ईस्वी में। और लॉर्ड रिपन के समय। देखिए तभी से ही प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना होते हैं। कब से? तो 1800 प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में जो नियमित जनगणना है, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में? देखिए सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा है और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मुंबई से शुरुआत हो रहा है। और अध्यक्ष है वेमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम शॉर्टकट में WC बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WC बनर्जी। और इसकी स्थापना कब हो रहा है? तो स्थापना 1850 ईस्वी में हो रही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है? 1885 ईस्वी में। याद रखिए कब हो रहा है? 1885 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी। फिर बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो बंगाल के विभाजन 1905 ईस्वी में हो रहे। कब हो रहे? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई है। कहाँ? 1906 में ढाका में हुई है।